क्षेत्र का पर्यावरण वहाँ पर रहने वाले लोगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किसी तरह उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार में हम गांव में लोग किन किन तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं तथा सभी लोगों को एक प्रकार की आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध है, इस समस्या को हल जानने का प्रयास करेंगे। पहला था काठपट्टू गाँव। तमिलनाडु के समुद्र क्षेत्र के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह से काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम करते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बाना तथा गांव में कुछ लोग सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, कई साइकिल ठीक करने वाले तथा लोहार हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर छोटी दुकानें भी दिखलाई देती हैं, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानें के बीच और खाद्य की तथा कुछ दुकानों पर टिफिन भी मिलता है। यहाँ का मुख्य भोजन इडली, डोसा, उपमा होता है। ओके, यहाँ गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचाई जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है और ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं, जैसे कपास, गन्ना और अकेला भी उगाया जाता है। इसको आता है मीना। मीना एक भूमिहीन मजदूर है जो इस छोटे गांव में एक जमींदार के यहाँ मजदूरी करती है तथा उसकी मजदूरी वर्ष भर नियमित नहीं है, क्योंकि वह खेत में केवल निराई, कटाई व उपाई के समय ही कार्य करती है तथा वर्ष के अन्य समय छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करती है। ओके, जमींदार के यहाँ उससे 40 रुपये की मजदूरी मिलता है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, तथा तुलसी के पत्ती पास की नदी से बालू ढोने का काम करते हैं तथा तुलसी वर्ष के अन्य दिनों के घर के काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना व साफ सफाई करने का कार्य करती है तथा कम पैसों में अपनी आजीविका चलाती है। ओके, हमारे देश में ग्रामीण परिवार में से करीब 40% खेतीहार मजदूर हैं। उसके पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। बाकी मजदूर भूमिहीन। कई प्रकार जब पूरे साल उसके काम नहीं मिलता तो वहाँ दूर दराज के इलाकों से काम की तलाश में लोग पलायन करते हैं। ओके, राम की कहानी सुनाते हैं, आइए देख लेते हैं। राम एक किसान है जो अपनी भूमि पर कृषि करता है तथा उसे कृषि करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसके लिए वह व्यापारी के खाद और बीज उधार लेता है और बदले में अपनी फसल उसी व्यक्ति को बेचता है, जो उससे पूरे लेन देन में राम को कम फसल प्राप्त हो पाती है तथा वह अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि के अलावा चावल की मिल में कार्य करता है और अपना गाय का दूध सहकारी समिति में भेज देता है। इसके बाद साहूकार द्वारा कर्ज लेने पर राम की तरह कई छोटे छोटे किसान साहूकारों से कर्ज लेते हैं तथा उस पैसों को बीज, खाद व कीटनाशक में इस्तेमाल करते हैं। फसल के खराब होने की स्थिति में किसानों की लागत नहीं निकल पाती और उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए साहूकार से और कर्ज लेना पड़ता है। धीरे धीरे यह कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान उसे चुका नहीं पाते। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। ओके, रामलिंगन और करुथमा। रामलिंगन के पास चावल क्या है, आइए देख लेते हैं। रामलिंगन के पास चावल की मिल, बीज व कीटनाशक की दुकान और भूमि का बड़ा टुकड़ा मौजूद था। वह सरकारी बैंक के कुछ पैसे कर्ज लिया था। इस प्रकार रामलिंगन के पास अच्छा खासा पैसा मौजूद था। यह साहूकार आसपास के गांव में ही धान खरीदते हैं। मेल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारी को बेच जाता है। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके बाद भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर और शेखर की तरह छोटे किसान और रामलिंगन की तरह साहूकार है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर है। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर निर्भर करते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कई के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ओके, छोटे किसान को लेकर उनकी ज़रूरतों का हिसाब से खेत छोटे पड़ने से भारत में 80% किसानों की यही
हालात हैं। भारत में केवल 20% किसान बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उसकी उपज बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों को अन्य काम धंधे करने की शुरू कर देते हैं, जैसे दुकान चलाना, दूध पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना इत्यादि। अब आ जाते हैं मध्य भारत पे। मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बनाने के तेंदू के पत्ते इकट्ठा करके शहद निकालना और उसके व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को यह पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। ओके, इसके बाद श्याम और परिबेलन। तो पड्डुपेट कल पड्डू के ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग क्या देख सकते हैं, श्याम और परिबेलन की कहानी है, नॉर्मल सी बात है, आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन, जैसे कि हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिसमें खेत तैयार करना, रोपाई, बनवाई, निराई, कटाई इत्यादि कार्य शामिल है तथा किसान अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं जिससे वर्ष भर अपनी आजीविका चला सके। कुछ लोग कृषि के अलावा छोटे मोटे कार्य करते हैं, जैसे चाय बेचना, लोहार धोबी के कार्य तथा कुछ लोग मछली पकड़ने का भी कार्य शामिल है।